हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लास। हियर एट लर्न करो, मैं हूं श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर। और आज हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास, जो कि आपकी बुक फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम है। ऑलराइट, अर्लियर हम डिटेल में ये पोएम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देखो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपकी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, टोटल 4 मार्क्स की क्वेश्चंस है, 1 मार्क ईच। इसमें आपको पहले कोई एक्सट्रैक्ट की लाइंस गिवन होती हैं और उस पर बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लाइंस गिवन है, दे आर आई लुक्ड अगेन एट हर wet pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, and so on. So in this particular line, who is her? यहाँ पे her लिखा है ना, तो ये her कौन है? ये है her refers to mother. किसकी mother? of कमला दास, जो कि author है, उनकी mother यहाँ पे is referred as her. Next question is, why did the poet look at her again? So the poet looked at her again because of the insecurity, क्योंकि वो बहुत insecure feel कर रही थी क्योंकि उनकी मदर इतनी ओल्ड हो चुकी है, वो उनसे आगे फ्यूचर में कभी दोबारा मिल भी पाएंगी या नहीं। So the poet looked at her again because of insecurity of losing her mother. क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है इसलिए हम डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इन शॉर्ट आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the poet's childhood fear? तो childhood fear क्या था, हमें अच्छे से पता है। The childhood fear was that of losing her mother, क्योंकि उन्होंने earlier childhood में भी ये experience किया था, the fear of losing her mother. Next question is identify the figure of speech in these lines. यहाँ पे पूछा है in these particular lines figure of speech, और earlier हमने डिस्कस करी है of the entire poem, तो उसको भी आप देखिएगा। Alright, यहाँ पे फिलहाल the figure of speech used in these lines is simile, तो यहाँ पे आपका मेन आंसर है simile, and her mother's pale appearance is compared to something. simile जब यूज होती है तो दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा होता है, तो यहाँ पे उनकी मदर का फेस जिसे बोला गया है पेल, उसको कंपेयर करा गया है एज लेट विंटर्स मून, क्योंकि वो बहुत हेजी होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगेन आपको कुछ लाइंस गिवन है, लेट्स गो थ्रू देम। Old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. Alright? All I did was smile, smile and smile. ये ending lines है poem की. So, what does the phrase familiar ache mean? Familiar ache क्या है? पूरी poem में familiar ache का same meaning है. Alright? Earlier भी हमने discuss किया है. The phrase familiar ache means the feeling of agony. एगनी यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, पेन और द ग्रीफ जो वो फील कर रही है ऑथर, एंड ऑफ पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर विच हैज बीन अकरिंग ऑफन ड्यूरिंग हर लाइफ। ये सिंस चाइल्डहुड वो फील कर चुकी थी। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? सो द पोएट्स चाइल्डहुड फियर वाज दैट शी वुड लूज हर मदर इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द फर्स्ट टू लाइन्स tell us about the poet's feeling of her mother? तो ये जो 2 लाइन्स है इनसे हमें पोएट की फीलिंग्स अबाउट द मदर क्या फील पता चलता है। सो द फर्स्ट 2 लाइन्स टेल अस दैट शी लव्स हर मदर वेरी मच। क्या पता चलता है? दैट शी लव्स हर मदर वेरी मच एंड शी वुड फील एगनी एंड पेन on separation from mother. Next question is what does the repeated use of the word smile? 3 बार यूज हुआ है ना, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो ये 3 बार क्यों यूज हुआ है इन द एक्सट्रैक्ट? द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल डिपिक्ट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो? द लॉन्ग एंड द चीयरफुल स्माइल। अब 3 बार स्माइल का मतलब लॉन्ग और चीयरफुल स्माइल देखने में है, लेकिन इन रियली इसका ये मतलब नहीं है। इट इज जस्ट ऐसा सिर्फ प्रिटेंड करा गया है दैट इट इज लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल। रादर द पोएट स्माइल्ड from a long time to make her mother happy. Actually जो पोएट है वो बहुत बुरा फील कर रही थी, वो बहुत सैड फील कर रही थी, काफी सेंटिमेंटल हो रखी थी, लेकिन ये बात वो अपनी मदर को नहीं दिखाना चाहती थी, उनसे छुपाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा दिखाती तो उनकी मदर भी सैड फील करती, इसलिए इस सबको कवर करते हुए वो
स्माइल करती हैं, बट इन रियलिटी शी वॉज फीलिंग सैड, शी वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विच वी आर हैविंग आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये 2 मार्क्स ईच है. इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस गिवन होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर. अपनी एजिंग मदर के बारे में जब वो रियलाइज कर रही थी, उस थॉट से अपना दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट उन्होंने कैसे किया था. कमला दास फाइंड्स इट वेरी हार्ड. उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, उनके लिए काफी डिफिकल्ट था ये एक्सेप्ट करना कि उनकी मदर इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, एंड काफी डर लग रहा था ये सोच के कि इन नियर फ्यूचर शी माइट लूज हर, क्योंकि वो इतनी एजेड हो चुकी हैं, ऑफ हर मदर्स ग्रोइंग ओल्ड, एंड इट ब्रिंग्स बैक टू हर माइंड her childhood fear of losing her mother forever. All right, she makes a deliberate effort. Deliberate का मतलब क्या होता है? Deliberate का मतलब होता है intentional. All right, she makes a deliberate effort to drive or put away thoughts by looking outside the car. वो अपनी मदर की बजाय अब विंडो के जो कार की जो विंडो है उससे बाहर देखने लगती हैं. एट द साइड्स ऑफ पासिंग बाय, वहां पे वो क्या क्या चीजें नोटिस करती है, ऑफ द ट्रीज एंड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस टू प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैविंग लुक्ड एट हर मदर, व्हाई डज कमला दास लुक एट द यंग चिल्ड्रन. तो अपनी मदर को देखने के बाद जब कमला दास चिल्ड्रन को देखती है, देन व्हाट डज इट, हैविंग लुक्ड एट मतलब वो ऐसा क्यों करती है. यहाँ पे एक कंट्रास्ट है एक्चुअली. आइए जानते हैं क्या है. कमला दास लुक्ड एट द यंग चिल्ड्रन. चिल्ड्रन कैसे हैं? यंग है. उनकी मदर रादर कैसी है? ओल्ड है. दे आर रिप्रेजेंटेड यूथ. यूथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं चिल्ड्रन, और उनकी मदर तो ओल्ड है ही. विच इज फुल ऑफ लाइफ. बच्चे फुल ऑफ लाइफ है. एंड जो उनकी मदर है, क्योंकि वो ओल्ड है, सबका एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, तो उनका ग्रेटर लाइफ स्पैन कवर हो चुका है. नेक्स्ट, children are full of energy, जबकि उनकी जो मदर है she is not full of energy, and she wanted to drive away the fearful and the disturbing thought that her mother was getting old and weak and that she might die soon. इसलिए वो विंडो के बाहर इधर उधर देख के अपना दिमाग डाइवर्ट करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do the parting words of Kamala Das and her smile signify. ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये काफी बार रिपीट होता है बाय सम और द अदर वे. ऑलराइट, पार्टिंग वर्ड्स ऑफ कमला दास एंड द स्माइल का सिग्निफिकेंस. सो द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स फीलिंग दैट शी वांट्स टू मीट हर मदर अगेन. जो उनके पार्टिंग वर्ड्स है वो ये सिग्निफाई करते हैं कि वो अपनी मदर से दोबारा फ्यूचर में मिलना चाहती हैं. बट शी वेयर्स अ स्माइल ऑन हर फेस टू मास्क हर पेन एंड टू गिव होप. वो अपना पेन तो मास्क कर ही रही थी, लेकिन वो एक होप भी दे रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था सी यू सून अम्मा, कि नियर फ्यूचर वो दोबारा उनसे मिल पाए. एंड हैप्पीनेस एंड रीअश्योरेंस टू हर मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट स्माइल इन द पोएम माय मदर एट 66 शो. सो द पोएट वाज वेरी सैड. हमको पता है दैट शी वाज फीलिंग वेरी सैड, बट डिडंट वांटेड टू शो इट टू मदर. सो she did not wanted to show her fears to the mother, so she was smiling. वो उसे मास्क कर रही थी अपने रियल सेंटिमेंट्स को, अपने रियल फियर को, इसलिए वो स्माइल कर रही थी. एंड इट वाज जस्ट अ फेक इट. इसका क्या मतलब है? वो सब कुछ फेक ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी एज इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड शी इज हैप्पी. वो अपनी स्माइल से अपने आप को हैप्पी दिखा रही थी, बट इन रियलिटी शी वाज वेरी सैड एंड हैड फियर्स ऑफ लूजिंग हर मदर soon because she was aged. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विच वी आर हैविंग आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये 6 मार्क्स के हैं. क्योंकि ये 6 मार्क्स के इसलिए इन्हें हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्माइल ऑफ द पोएट एज शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर. सो अर्लियर हमने शॉर्ट में डिस्कस करा है, अब हम लॉन्ग में जान लेते हैं. द पोएट स्माइल्स एज शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर एंड अश्योर्स हर that they would meet again, क्योंकि उन्होंने बोला था see you soon अम्मा. As she looks at her mother who is looking very pale, weak and due to old age, क्योंकि old age में सभी ऐसे लगते हैं. Her heart is pained to think that her mother might not live long. Obviously, क्योंकि सबका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, तो इसके बारे में जब वो रियलाइज करती है ऑथर, उनको काफी बुरा लगता है.
She smiles, but her smile is only an effort to cover her hidden fears. वो अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड अवे करना चाहती थी अपनी मदर से, और जो वो पेन फील कर रही थी उसे नहीं दिखाना चाहती थी अपनी मदर को. इट इज अ स्माइल पुट ऑन डेलिबरेटली, यानी कि इंटेंशनली उन्होंने वो जो स्माइल अपने फेस पर लाई थी टू हाइड हर टीयर्स, क्योंकि वो इतना बुरा फील कर रही थी, इतनी इमोशनल हो रखी थी. शी वाज फीलिंग एज इफ शी वुड वीप, लेकिन रादर वो क्या करती है, वो स्माइल करती है, वो हाइड करती है अपने फियर को, अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को. हर सिचुएशन इज क्वाइट आयरॉनिकल. आयरॉनिकल क्यों है सिचुएशन? क्योंकि आइडियली बुरा फील कर रही है और रोना चाहती है, लेकिन कर क्या रही है? शी इज स्माइलिंग, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग. ऑलराइट, इसलिए आयरॉनिकल है उनकी सिचुएशन यहाँ पे. Though she tells her mother that she'll see her soon, she doubts if she will ever see her alive again. Although उन्होंने बोला था कि see you soon अम्मा, हम आगे मिलेंगे, इसका ये मतलब होता है, लेकिन उनके अंदर खुद ही ये डाउट था कि क्या वो अपनी मदर से दोबारा मिल पाएंगी या नहीं. The repetition of the word smile shows that it is a long and cheerful one, but a deceitful one. The smile is also significant because it must have comforted both. क्यों both? क्योंकि वो जब स्माइल कर रही थी कमला दास, तब वो खुद तो कंफर्ट हो ही रही थी, although in really she was not, but उनकी जो फेस पर स्माइल है, इसे देख के उनकी मदर भी कंफर्ट हो रही थी. रादर अगर वो अपनी ट्रू सेंटिमेंट्स दिखाती तो उनकी मदर को भी ये देख के काफी बुरा लगता दैट शी इज फीलिंग सो सैड. एंड इट किंडल्ड, यानी कि इट एनलाइटेंड in them a hope that the mother would survive enough that they two will meet again, the mother and the daughter. Next question is, bring out the poetic devices used in the poem. Poetic devices used in this particular poem, जब हमने poem cover करी थी तब भी डिटेल में इसे कवर किया था. फिलहाल यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या poetic devices used है. In short, the poem My Mother at 66 captures the complex subtitles of human relationships in a texture of symbols, imagery and other poetic devices. The entire poem is structured in the frame of a single sentence. ये बात आपको देखनी है कि जो पूरी poem है ना, उसमें एक single sentence use हुआ है and it is punctuated only by commas. It indicates a single string of thought, क्योंकि पूरी poem में सिर्फ एक ही thought carry करा गया है from starting till the end that runs throughout. There is simile in the explicit comparison. जब comparison हो रहा है Ashen corpse like face of a mother to that of corpse, तो यहाँ पे simile use हुआ है. We find another simile कई बार use हुआ है simile in the comparison between pale visual of her mother and that of late winter moon. दोबारा से जब compare कर रहा है, again it is simile. As her face had lost the brightness like that of hazy moon of winter during winter. There is the use of personification. नेक्स्ट कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन इन द लाइन ट्रीज स्प्रिंटिंग. जब ट्रीज स्प्रिंटिंग बोला है तो फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर इज पर्सोनिफिकेशन, वेयर ट्रीज आर एट्रीब्यूटेड विद द क्वालिटी ऑफ रनिंग स्विफ्टली. जब डिस्क्राइब कर रहा है कि जब हम आगे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जो रोड साइड ट्रीज होते हैं ऐसा लगता है दे आर रनिंग बिहाइंड फॉर एनहांसिंग द पोएटिक इफेक्ट. एंड द पोएट हैज यूज्ड एलिट्रेशन. नेक्स्ट क्या यूज हुआ है? एलिट्रेशन. क्या, कहां पे? इन द यूज ऑफ द वर्ड्स फेमिलियर और फियर. अब फेमिलियर और फियर दोनों का जो फर्स्ट अल्फाबेट है एफ, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो इसके यूज हुआ है. एंड द रिपीटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट एफ हियर, इट आल्सो सजेस्ट दैट द पोएट familiarity with her childhood fear and the sorrow of losing her mother in near future to death. I hope आप सबकी समझ जरूर आया होगा और ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. Still if you have any doubts, do ask me in the comment section below. And Learn Karo Premium subscription में you can attend live classes from anywhere, anytime. आप अपनी performance को analyze कर सकते हैं because you are getting personalized students report and आपका जो entire study material है वो आपको provide कराया जाएगा in PDF format. अगर आपको अकेले पढ़ना monotonous लगता है, काफी boring लगता है, then you will be enrolled along with the class and with your peer groups, जिससे आपको पढ़ने में और interest आएगा, along with the doubt clearing sessions both online as well as offline along with the batches. And आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.